इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछा जा चुका है। इवन जो है कि 5 साल 7 साल से जो है अभी जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, यही क्वेश्चन जो है कि कई बार पूछा जा चुका है और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा और उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर जाइएगा। और ऐसा तरीका आपको हम बताया हूँ, उन सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल चलिए इस सभी क्वेश्चन को आप देख लेते हैं पार्ट 3 का। देखिए क्वेश्चन क्या है सोशल साइंस का। पहला क्वेश्चन है कि बाओदाई कौन था। इसका सिंपल सा आंसर है कि बाओदाई अन्नाम का राजा था। क्या? बाओदाई अन्नाम का राजा था। अन्नाम जो है वो एक देश है, अन्नाम जो है वो एक देश है। तो बाओदाई, बाओदाई कहने का मतलब है कि बाओदाई नहीं, बाओदाई एक अन्नाम का राजा था। कहने का मतलब है कि बाओदाई जो है ना वो एक ब्रिटिशियन था, अंग्रेज था, वो विदेशी था। तो बाओदाई अन्नाम का राजा था। 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण, क्या 1945 ईस्वी में वियतनाम देश में गणराज्य बन जाने के कारण 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़कर लंदन में जाकर बस गया। कहने का मतलब है कि बाओदाई जो है वो 1945 ईस्वी में वियतनाम को छोड़ दिया और अपने राज सिंहासन को भी छोड़ दिया और लंदन में जाकर के बस गया। 1949 ईस्वी में फ्रांस ने बाओदाई ने 1949 ईस्वी में फ्रांस में बाओदाई ने सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासन बना दिया। क्या बनाया? शासन बनाया, और वो भी कहाँ? वियतनाम में। तो इसका सिंपल सा आंसर बस यही है। देखिए सिंपल सा आंसर है कि बाओदाई कौन था। तो बाओदाई सिंपल सा है कि अन्नाम का राजा था। क्या? बाओदाई अन्नाम का राजा था 1945 ईस्वी में वियतनाम गणराज्य बन जाने के कारण। कहने का मतलब है कि 1945 ईस्वी में वियतनाम देश में और राज सिंहासन बन जाने के कारण, गणराज्य यानी कि उस कंट्री जो है वो एकदम फुलफिल होने के कारण जो कि है कि 25 अगस्त 1945 ईस्वी को राज सिंहासन छोड़कर लंदन में जाकर के बस गया। फिर 1949 ईस्वी में फ्रांस में बाओदाई ने सैनिक सहायता के साथ दक्षिण वियतनाम का शासन बना दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हुआ हुआ आंदोलन क्या है। क्या? हुआ हुआ आंदोलन क्या है। और ये क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि जेनेवा समझौता के बाद, क्या जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में, क्या जेनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में घर कलह की स्थिति बन गई। घर कलह कहने का मतलब है कि वहाँ दुख दर्द जो है कि घर में बन गई, उपस्थित हो गई, घर कलह की स्थिति बन गई। इसमें एक धार्मिक वर्ग क्या इसमें एक धार्मिक वर्ग हुआ द्वारा चलाए गए। कहने का मतलब है कि जिस घर में जो दुख दर्द व्यथा जो है उस घर में जो कि आ गई, तो उसी दर्द को हटाने के लिए क्या चलाया गया? हुआ आंदोलन चलाया गया। तो हुआ चलाए गए आंदोलन की मुख्य भूमिका थी और तभी से जो है कि हुआ आंदोलन शुरू हो गई। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। क्या? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। क्या? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, बांधने वाला मजदूरी थी कि अदले बदले में जो है कि काम किया जाता था। बंधुआ मजदूरी थी, इसमें मजदूरों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिक को पूरा अधिकार होता है। कहने का मतलब है कि हम जब किसी के अंडर में काम करने जाएंगे तो हमारा अधिकार थोड़ी ना होगा, हम सिर्फ काम करने के मुताबिक होंगे और हमारा जो मालिक होगा उसके पास अधिकार होगा कि वो कितना काम कराएगा ना कराएगा। तो जबकि मालिक को पूरा अधिकार होता है। रबर बागान जैसे खेतों में, क्या रबर बागान जैसे खेतों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था, यानी कि काम किया जाता है, दूसरे के प्रति काम किया जाता था। तो यही है आपका पार्ट 3 वीडियो का 3 ऐसे वायरल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखते चलना है, ताकि हम ऐसा तरीका बता दिया हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा दिमाग में। चलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन को बताना है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर, जो
सोशल साइंस के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, यानी कि अभी जो क्वेश्चन जो अभी जितना भी बताएंगे वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी VVI है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हम ऐसा तरीका से आपको बोल करके आपको हम समझा देंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है। मिन्ह मार्ग, मार्ग कहने का मतलब है कि रास्ता, सड़क। तो हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, तो हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर, क्या हो ची मिन्ह मार्ग जो है वो हनोई एक देश है, तो हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र, लाओस देश है और कंबोडिया भी एक देश है, के सीमा क्षेत्र के बॉर्डर क्षेत्र से, सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता था। क्या जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। कहने का मतलब है कि इसमें जो है हनोई का जो रास्ता था, जो कच्ची पक्की सड़कें था, वो वियतनाम से जुड़ा हुआ था और यह वियतनाम की रसद सप्लाई मार्ग था जो काफी मजबूत था। और यही है इसका सिंपल सा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। क्या हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो इसका सिंपल सा आंसर है 2 लाइन में कि हिंद चीन 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है। क्या हिंद चीन जो है वो लगभग 3 वर्ग किलोमीटर फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। क्या आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो म्यांमार एवं चीन को छूती है। कितना सिंपल है, कितना इजी है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के बस 2 या 3 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, तो आपको इस 2.5 महीनों में टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। और हमारे पास आ ही गए तो फिर टेंशन किस चीज़ का। ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि सारे सब्जेक्ट का जो है कि पूरा क्वेश्चन आंसर आपको हम मुंह पर याद करा देंगे, पूरा एकदम रगड़वा देंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन का अर्थ क्या है। इसका सिंपल सा हम आंसर आपको बता दिए हैं कि हिंद चीन लगभग 3 या फिर 2.8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, यानी कि पूरा एकदम क्षेत्र से फैला हुआ उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। इसकी उत्तरी सीमा जो है यानी कि नॉर्थ वाला जगह, इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। कितना सिंपल है। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जेनेवा समझौता जो है वो कब और किन के बीच हुआ। क्या जेनेवा समझौता, यानी जेनेवा जैसे झगड़ा झंझट होता है ना, वैसा ही एक जेनेवा समझौता था। तो जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, तो इसका सिंपल सा आंसर देख लीजिए। देखिए क्या है इसका आंसर है, सिंपल सा आंसर है कि जेनेवा समझौता जो है वो 1 मई 1954 ईस्वी में हिंद चीन के बुलाए गए समस्या सम्मेलन में हुआ। कितना सिंपल है, कहने का मतलब है कि जेनेवा समझौता जो है वो 1 मई 1954 में हिंद चीन के समस्या पर जो है के सम्मेलन में हुआ। इसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कहने का मतलब है कि जेनेवा समझौता जो है वो हुआ था। तो आपसी विवाद क्या हुआ था वो तो पता नहीं है, लेकिन जो भी हुआ आपसी विवाद उसमें कहा गया कि वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। तो इस सभी क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो पार्ट 3 हुआ है। तो इससे पहले हम 2 पार्ट वीडियो बना दिए हैं। तो अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम ऐसा क्वेश्चन बताया हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, पूछे जाते हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को भी आप अच्छे से याद कर जाइएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, याद कर जाइएगा। वैसे तो ऐसा तरीका हम बताया हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 4 के वीडियो में, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।